ने कहा है कि हमारी एक शर्त है कि हमारी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, तब तक आप बोलते रहेंगे और जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक हम लिखते रहेंगे। तो गणेश चतुर्थी जो भाद्रपद मास में आती है, जिसको हम लोग गणेश चतुर्थी कहते हैं, भगवान की वो प्रिय चतुर्थी है। उस दिन से लिखना प्रारंभ किया और अनंत चतुर्दशी तक लेखन किया है। और वो 10 दिवसों में भगवान गणेश का मिट्टी का स्वरूप बनाकर के पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब इसका लेखन प्रारंभ किया तो कहते हैं, भाव ऐसा कहते हैं कि उस समय भगवान ने अपने ऊपर मिट्टी का लेपन किया था, जिससे कि भूख, धूप, ताप, संताप ये सब कुछ न सताए और अहर्निश मेरे द्वारा लेखन चलता रहे। बड़े ही सुंदर दिवसों तक ये कथा लिखी गई। अनंत चतुर्दशी को कथा का विश्राम हुआ और गणेश जी महाराज अपने धाम को चले गए। व्यास जी महाराज ने कहा कि इतनी सुंदर संहिता लिख दी, अब इसको पढ़ेगा कौन, इसको प्रदान किसको किया जाए, ये भी तो समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये कोई साधारण संहिता नहीं है, ये तो परमहंसों की संहिता है। इसको देने के लिए कोई वीतराग ही होना चाहिए। तो कहते हैं मेरे पुत्र हैं जो परम वीतराग हैं, लेकिन मैं अपने पुत्र को यदि दे दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि साहब अपना बेटा था तो परमहंसों की संहिता सहज में उसको प्रदान कर दी। इसके लिए योग्यता होना आवश्यक है। तो सुखदेव जी महाराज की परीक्षार्थ अपने शिष्यों को भेजते हैं और उनको श्लोक सिखा करके भेजते हैं कि जाओ और जाकर के उनके पास गाओ, और वो जब उन श्लोकों से आकर्षित होकर के हमारे पास आएंगे तो हम उनकी योग्यता देखेंगे और इसको उनको प्रदान कर देंगे। शिष्य जन श्लोक लेकर के जाते हैं और पुष्प चयन करते हुए गाते हैं। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का वो सुंदर नटवर बपू और कान में कनेर का पुष्प लगा करके उच्चारण करते हुए जब भगवान लौटते हैं तो उस सौंदर्य के वर्णन को सुन करके आज श्री सुखदेव जी महाराज के मन में भाव जगा के ऐसे सुंदर स्वरूप को श्लोक के माध्यम से जब मैंने सुना है तो मेरा मन आकर्षित होता है। यदि मैं उसका दर्शन करूंगा तो मेरे तो जीवन को आनंद हो जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज अपनी तपस्या को छोड़ करके, अपनी साधना को छोड़ करके आते हैं और शिष्यों से मिलते हैं, बोलते हैं कि जो तुमने श्लोक गाया, इस श्लोक को सुनकर के मुझे बड़ा सुख मिला है। तुम्हारे पास और ऐसे श्लोक हो तो एक बार सुनाओ ना। व्यास जी के शिष्य कहते हैं कि प्रभु हमारे पास तो एक ही श्लोक है, यदि आप अधिक सुनना चाहते हैं, अधिक जानना चाहते हैं तो आप गुरुदेव के पास चलिए। भगवान सुखदेव विचार करते हैं कि जिसका स्वरूप सुंदर हो, ये गारंटी तो नहीं कि वो उसका स्वभाव भी सुंदर होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि विषरस भरा कनक घट जैसा, सोने के घड़े में कभी कभी जहर भी भरा होता है। तो जिसका स्वरूप सुंदर है, यदि उसका स्वभाव सुंदर हो, ये कंफर्म नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ज्यादातर आप देखेंगे आज के समय में कि जो दिखने में सुंदर होते हैं उनके स्वभाव बहुत निर्मल नहीं होते, उनके स्वभाव बहुत अच्छे नहीं होते, उनके मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। तो यही बात भाव में लेकर के कहते हैं कि स्वरूप सुंदर हो और स्वभाव सुंदर ना हो तो ऐसे स्वरूप की कोई शोभा नहीं है। फिर साधना में लग गए। व्यास जी महाराज के पास में फिर आए बालक और उन्होंने आकर के सूचना दी, प्रभु सुना तो, सुनकर के आए भी, लेकिन सुनकर के पुनः चले गए और कहते हैं कि स्वरूप यदि सुंदर हो, स्वभाव सुंदर न हो तो ये कन्फर्म, ये जरूरी तो नहीं, ये कोई श्रेष्ठ गुण तो नहीं। आज दूसरे श्लोक की रचना की है व्यास जी महाराज ने और गाया है बड़े प्रेम से कि अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिघांशयापा ययदप्यसाधि लेभे गतिम धात्र्यच्युतां ततोन्यम और कंबा दयालुम
शरणम ब्रजेमा। जो नटवर वपु हैं, जो अपने कानों में कर्णफूल लगा, वो कनेर के पुष्प लगा करके गौचरण करते हुए आ रहे हैं। सुंदर दैदीप्यमान दिव्यांग कांति है। उनका स्वभाव कैसा है कि बोले जो पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा करके जब भगवान को पान कराने के लिए आई तो भगवान ने उसके स्तनों का पान किया और स्तनों के पान के माध्यम से उसके पूरे प्राणों का भी पान कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी कुगति हुई हो कि भगवान को जहर पिलाने के भाव से आई थी, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर कुगति नहीं हुई। यहाँ पूतना कुत्सित भाव से आई थी, लेकिन मातृ भाव लेकर के आई थी। इसलिए भगवान ने मालूम है क्या किया, भगवान का स्वभाव कैसा है कि जो गति माता यशोदा को बाद में देनी है वह गति पहले भगवान ने पूतना को प्रदान की है। ऐसा है मेरे बाल कृष्ण प्रभु का स्वभाव। प्रेम से कहिए राम।